नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। तो वास्तु के अंदर तो हर प्रकार की चीजें होती हैं, हर प्रकार का निर्माण होता है। उसके अंदर मकान भी हो सकता है, गोदाम भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है। उसके अंदर कोई चिकित्सालय, कोई विद्यालय, कोई फार्म हाउस, कुछ भी निर्माण हो सकता है। तो उसके लिए हर वास्तु के निर्माण के अंदर हर चीज के लिए नियम जो हैं वैसे तो मिले जुले होते हैं, लेकिन हर चीज के लिए विशेष करके और उन नियमों को जो है हमें धारण करना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं, अब आप इधर ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर की दुकान का नक्शा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कोई भी आपकी दुकान है और उत्तर मुखी है, नॉर्थ फेसिंग है, तो अब आप उसके अंदर किस प्रकार से आप उसमें सारी सेटिंग करें कि आपकी दुकान बहुत बढ़िया चले। उसके लिए अब ये ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट ईशान, अग्निकोण साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। अब ये दुकान है और इधर दुकान का मत्था है, नॉर्थ फेसिंग दुकान है। अब नॉर्थ फेसिंग दुकान को अच्छी उपलब्धि के लिए, अच्छी इनकम के लिए किस प्रकार से हम वास्तु के अनुसार प्रयोग करें जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा लाभ हो। देखिए, लाभ 3 प्रकार से होता है। सबसे पहली बात मेहनत, दूसरे नंबर पर भाग्य और तीसरे नंबर पर वास्तु। अगर वास्तु ही वास्तु आपने ठीक कर लिया और मेहनत नहीं की तो भी आप सफल नहीं हो सकेंगे। भाग्य भी आपका साथ देना चाहिए, मेहनत भी आपकी पूरी होनी चाहिए, तो वास्तु आपको पूरा पूरा साथ देगा। और वास्तु के अनुरूप अगर है तो आपके लिए हर प्रकार से वो वास्तु लाभकारी हो जाएगा। अब आइए, यहां पर जो है ये उत्तर है। अब उत्तर से इतना बड़ा ये यहां का फ्रंट है। अब इस फ्रंट के अंदर हम कहां प्रवेश करें, अर्थात दुकान के अंदर प्रवेश करने का रास्ता कहां दें। हो सकता है आपका शोरूम है, हो सकता है आपके किराने की दुकान है, हो सकता है आपके सोने चांदी की दुकान है, हो सकता है आपकी पुस्तकों की दुकान है, आपकी कोई भी दुकान हो सकती है, जनरल स्टोर हो सकता है। लेकिन उसमें कहां से प्रवेश करें और कहां कहां सामान को हम स्थित रखें जिससे कि हमें व्यापार के अंदर अच्छे से अच्छा लाभ हो सके। सबसे पहली बात तो आगे की ये 3 सीढ़ियां दी हुई हैं, वो सीढ़ियां उनके ये कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए। ये कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के ऊपर होना चाहिए। कोने कटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अर्थात गोलाई के अंदर नहीं होने चाहिए। ये सबसे पहला नियम। दूसरे नियम के अंदर यह है कि दुकान का जो फर्श है वो कभी भी पश्चिम की तरफ ना जाए, ढलान दक्षिण की तरफ ना जाए। उसका ढलान या तो पूर्व की तरफ रहे या फिर उत्तर की तरफ रहे या फिर बिल्कुल लेवल एक जगह पर रहे। लेकिन जितना पूर्व की तरफ होगा या उत्तर की तरफ होगा उतने ही हमारे लिए लाभदायी रास्ते जो है निकलते चले जाएंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्रवेश करते हैं। मान लीजिए 20 फुट का ये मत्था है, 15 फुट का मत्था है, 10 फुट का मत्था है, 12 फुट का मत्था है। अब उसके अंदर प्रवेश हम किधर से करें, तो नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करने की जगह होनी चाहिए, अर्थात यहां से तो हम प्रवेश करें। ये दीवार हमें प्रायः खाली रखनी चाहिए या कोई हल्का फुल्का डिस्प्ले हम लगा सकते हैं। और ये दीवार हमें पूरी भरी हुई चाहिए, भारी चाहिए। भारी सामान, वजनी सामान और ठोस सामान हम पश्चिम की तरफ रखें और यहां से जो है दक्षिण की दीवार के सहारे हम पूरा भंडारण करें तो हमें जीवन के अंदर लाभ हो सकता है। साथ ही अब एक बात और है, भंडारण हमने कर दिया, कोई सामान ऐसा है जो बहुत ही कम निकलता है
तो उस सामान को आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थापित कर दीजिएगा। ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, यानी वायव्य कोण है, आप वहाँ पर उसको रखिएगा, वो माल जल्दी से जल्दी आपका निकलेगा। अब यहाँ पर हम अंदर से प्रवेश कर गए और अब हम ये दो काउंटर बने हुए हैं, एक इधर काउंटर है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक इधर काउंटर है जो यहाँ पर अगर हम बैठते हैं, ये यहाँ अगर मालिक बैठता है तो उसका मुंह जो है पूर्व की तरफ होगा, इधर अगर बैठता है तो उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा। और दुकानदार को हमेशा या तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। ग्राहक जो भी हों वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठें या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें, अगर उनके बैठने की स्थिति चाहिए तो, और अन्यथा वो बाहर से ही अपना ऑर्डर करेंगे, अपना माल लेंगे और चले जाएंगे। अब यहाँ जितना भी भंडारण करना है आपको यहाँ पर करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने बेसमेंट बनानी है दुकान के अंदर तो आप साउथ में कभी भी मत बनाना, पश्चिम में कभी भी मत बनाना। अगर इधर आपने बेसमेंट बना दी तो बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्जों पर कर्जे होते चले जाएंगे, दुर्घटनाओं पर दुर्घटना होती चले जाएंगी, एक दिन दुकान बेचनी पड़ जाएगी। इसलिए उसका पूरा पूरा इन वास्तु के नियमों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। अगर आपको परछत्ती बनानी है, सामान ज़्यादा है आपके पास, रखने के लिए जगह कम है, तो आप कहीं ना कहीं उसका उपयोग करेंगे, परछत्ती बनाएंगे। तो परछत्ती आप उत्तर की तरफ ना बनाएं, पूर्व की तरफ ना बनाएं। अगर बनाना ही है तो दक्षिण दिशा के अंदर आप परछत्ती बनाएं या फिर पश्चिम दिशा के अंदर आप परछत्ती बनाएं। अब यहाँ जब इतना सब कुछ हो गया तो अब बात ये रहती है कि पश्चिम दिशा को हम कहाँ से इस्तेमाल करें और दक्षिण दिशा को हम कहाँ, जितना भारी से भारी सामान है उसको आप जितना भंडारण कर सकते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक, ये दक्षिण के अंदर कीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक आप पश्चिम के अंदर कीजिए, लेकिन नॉर्थ को खाली रखिएगा और पूर्व को खाली रखिएगा। वहाँ पर अगर रखना ही है तो बहुत ही हल्के हल्के सामान वो जो है आपको वहाँ पर रखना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं तो आपकी दुकानदारी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत बढ़िया उसके अंदर परिणाम होंगे। और जहाँ भी आप बैठें तो वहाँ पर दो बातें होती हैं, गल्ला कहाँ पर हो तो दायां हाथ, राइट हैंड जहाँ पर भी पड़ता है उस जगह पर गल्ला होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बैठेंगे तो गल्ला आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर अगर आप बैठे होंगे तो गल्ला आपका यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपका गल्ला होना चाहिए। तो उसमें आपका गल्ला हमेशा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दिन दूनी और रात चौगुनी आप जो है तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन इन नियमों के अगर कहीं भी कोई विपरीत कोई आपने जो है व्यवस्था बना ली तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार। बाकी विशेष जानकारियों के लिए आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके आप अपनी दुकान, मकान, फैक्ट्री, गोदाम, जो भी आपका निर्मित भवन है या निर्माण करने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आप वहां का विजिट करवा करके और उसको दिखा करके और आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838
98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।